हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 48 एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पता है मैंने बहुत दिन हो गए एपिसोड चैप्टर अपलोड करें, क्योंकि इस मांगा पे कुछ व्यू नहीं आ रहे थे और कुछ मैं बिजी भी था। तो चैप्टर 48 की स्टार्टिंग में देखते हैं हम कि जो एलिगेटर था, जो एलिमेंटल मिक्स एलिमेंटल का, उसको बीमिंग ने हरा दिया था। और वो बीमिंग की किसी बात को मानने के लिए राजी हो गया था अपनी जान बचाने के लिए। एलिगेटर ने अपनी पूंछ का टुकड़ा उनको खाने के लिए दिया था, या उन्होंने लिया था उनसे, और उसको केव में बैठकर पका कर खा रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और उसकी फ्लैश को खा रहे थे। तभी कुछ लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम आखिरकार इस सौंप के प्रिंस हो? तभी एलिगेटर बताता है, ये कुछ सच है कुछ झूठ है, पर मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं प्रिंस कहलाऊँ। पर मेरे जो एंसेस्टर थे वो सब जल्दी मारे गए और मैं इतना ताकतवर बन नहीं पाया, मैं अपनी पावर को रिफाइन नहीं कर पाया। मास्टर बीमिंग ने मेरी पावर को जल्दी पहचान लिया, मेरी असली स्ट्रेंथ को असली तरह पहचान लिया, और वो मुझे हराने में कामयाब रहे। आखिरकार मैं मास्टर के साथ रहूँगा तो मैं जल्दी से ताकतवर बन सकता हूँ। तभी बीमिंग कहता है, आखिरकार तुम प्रिंस हो यहाँ के सौंप के, जो भी हो, पर तुम इस फ्लोर के बारे में पूरी तरह जानते होगे। क्या तुम हमें सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के बारे में बता सकते हो? तभी कहता है एलिगेटर, हाँ हाँ मुझे पता है मास्टर, मैं आप लोगों को वहाँ तक लेके जाऊँगा, मुझ पर छोड़ दो ये। तभी बीमिंग कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई, आखिरकार तुम कुछ तो काम आए, तुम हमें रास्ता दिखाना। तभी एलिगेटर कहता है, यस मास्टर। और वो अपनी आंखें, एक चालाकी तरह की आंखें दिखाता है एलिगेटर उनको, कि कुछ सोच रहा होता है कि हाँ मैं इनको ट्रैप में फंसाऊंगा, मैं इनको लेके जाऊंगा अपने पीछे। तभी इस बाहर आते हैं एलिगेटर के पीछे। बाहर बहुत सारी फॉग हो रही होती है। सभी एंटर देख कर थोड़े अचंभित रहते हैं कि बहुत सारी फॉग अचानक ये कहाँ से आ गई इतनी सारी। एलिगेटर के पीछे जा रहे होते हैं सभी के सभी। तभी वो वांग फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है बीमिंग से, क्या हमें इस एलिगेटर का भरोसा करना चाहिए? ये भरोसे के लायक नहीं है, ये हमें फंसा सकता है। ये बीमिंग भी कहता है, मुझे भी पता है ये भरोसे के लायक नहीं है, बस मैं तो देखना चाहता हूँ ये कहाँ तक कितनी आखिरकार इसके पास और कितनी ट्रिक्स बची हुई हैं, और ये अगर जहाँ भी इसने कुछ चला के दिखाई मैं वहीं पर इसको मार दूंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। तभी बीमिंग को, जो वांग लड़की होती है, वो बीमिंग के चेहरे को देख कर ऐसे हो जाती है कि ये तो बहुत शरारती लड़का है, चालाक है, ये तो बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है इसको। तभी कुछ एंट्रेंस एलिगेटर से पूछते हैं, आखिरकार और कितनी दूर है एलिगेटर? तभी वो कहता है, यहीं 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 पर कॉर्नर पे ही है। और फिर वही अपनी आंखें चला के बड़ी हंसी उनको उनके तरफ करता है, या बस ये मरने वाले हैं सभी के सभी। तभी कुछ हंटर्स भी कह रहे होते हैं कि हमें इसका भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्या पता हमें कहाँ पर लेके जाए, हम इसका पीछा नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की भी बीमिंग की हंसी देख कर बस थोड़े अचंभित रहती है कि क्या सोच रहा है। तभी कुछ लोग कहते हैं, देखो देखो उधर देखो एक टेम्पल। उनके सामने एक टेम्पल होता है, जो टेम्पल के वो देखते हैं कि इस टावर के अंदर एक टेम्पल कैसे हो सकता है, ये एलिगेटर हमें कहाँ पर लेके आ गया। तभी उस टेम्पल के ऊपर कुछ बिस्ट खड़े दिखाए जाते हैं, 3-4 बिस्ट, और वो कह रहे होते हैं, आज तो बहुत ही टेस्टी डिशेस आई हैं हमारे सामने, आज हम इनको खाएंगे और आज हमारा डिनर यहीं पर होगा। और यहाँ पर तो एक लड़की भी है, हम इनका मज़ा लेंगे बहुत। तभी कुछ हंटर्स नीचे कह रहे होते हैं, देखो देखो छत पर कुछ है, छत पर कुछ है। तभी वहाँ पर जो एक बीस्ट होता है, बड़ा सा मोटा सा, वो उछल कर उनके सामने आता है हंटर्स के, जो कि एक बेर टाइप का होता है। और वो उसको देख कर चौंक जाते हैं, जो कि माउंटेन बेर किंग होता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स होती है जो अपने कंधे पर रखा होता है, और गले में एक मोंग की माला होती है मनियों की। तभी जो लड़की होती है वो कहती है, ये तो लेटर लेवल वार जनरल रैंक का है, ये तो एलिगेटर से भी ताकतवर है, इसको हम कैसे हरा पाएंगे। तभी एलिगेटर पीछे से देख छिप कर हंस रहा होता है कि आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया, मैंने इन लोगों को फंसा दिया, अब बेर किंग इनको देख लेगा। तभी बेर किंग उसकी गिट्टी पकड़ता है और उठा देता है, कहता है, गंदी मछली कहीं की, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को यहाँ पर तुम्हारे सेक्रेट टेम्पल तक लाने के लिए? तुमने टाइगर गोड से परमिशन ली भी थी या नहीं? तभी बीमिंग टाइगर गोड का नाम सुनकर थोड़ा चंबित हो जाता है। तभी एलिगेटर बेर किंग को बताता है, मैं इनको अपनी मर्जी से नहीं लाया, इन्होंने मुझे फोर्स किया, इन्होंने मेरा मांस खाया, इन्होंने मेरे ज़बरदस्ती मुझे टॉर्चर किया और मेरे फ्लैश, मेरा खून सब कुछ पिया, जब जाके मैंने इनको यहाँ पर लाया। और मैं इनको सिर्फ ऐसे नहीं लाया था, मैं इनको इसलिए लाया कि आप लोगों को इनको मज़ा चखा सके और इनको मार कर आप इनको खा सके, आपके लिए डिश लेके आया हूँ मैं ये। तभी बेर किंग कहता है, ये लड़का तो बिगिनर लेवल का है, तुम इससे हार गए, आखिरकार तुम हमारे टीम में होने के लायक ही नहीं हो, तुम एक मछली ही हो छोटी सी, तुम वैसे ही एक स्वॉम्प किंग कहते हो, किंग कहने का तुम्हें कोई दर्जा नहीं देना चाहिए, ये तो मेरे एक सिंगल ब्लो से हार जाएगा, एक ही पंच में मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। और एलिगेटर उसे बस देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, मैं भी देखता हूँ तो कितनी देर टिक पाएगा इसके सामने। तभी कुछ ऊपर जो हंटर्स बैठे होते, डीमंस बैठे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं, हाँ 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 हंस रहे होते हैं कि बेयर किंग इनको मजा चखा देगा। और नीचे हंटर्स मॉन्स्टर्स को देखकर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, हमें भागना होगा, ये हमें खा जाएंगे नहीं तो।
तभी बीमिंग भी मुड़कर देखता है, सारे हंटर्स भाग जाते हैं। तभी जो बेयर किंग होता है वो अपनी एक्स बीमिंग के सामने ला देता है, कहता है कीड़े कहीं के, आज तुम्हें ये बेयर किंग यहीं पर मार देगा और तुम्हें खा जाएगा, कच्चा कच्चा खा जाएगा। तभी बीमिंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है और बेयर भी उसकी तरफ ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। बेयर बीमिंग पर अटैक करता है अपनी एक्स से जोरदार। बीमिंग हंसता है और बेयर किंग भी चौंक जाता है। उसका वार बीमिंग पर कुछ असर नहीं करता है, क्योंकि बीमिंग के ऊपर उसके ओरा का, जो उसने रिफाइनिंग की थी, उसके ओरा का एक कवच चढ़ा होता है जिससे कोई भी वेपन उस पर असर नहीं करने वाला है। तभी बीमिंग बेयर किंग चौंक जाता है, कोई भी डैमेज इसको नहीं हुआ, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी बीमिंग अब उस बेयर किंग पर अपना पंच से हमला करता है कि अब तुम्हें मैं बचा चखाऊंगा, और उस पर उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है बेयर किंग के। बेयर किंग जो दूर जाकर पड़ता है, दीवार पर टकराता है और एक ही पंच मूर्छित हो जाता है। तभी जो ऊपर खड़े एक जो डीमन होता है उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो एक मंकी होता है। कहता है इतनी जल्दी इसने बेयर किंग को कैसे हरा दिया। तभी वहाँ पर और भी कुछ आते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, उसकी मदद क्यों नहीं करते। एक डीमन आती है जो कि मगड़ी टाइप की होती है और एक मेंढक टाइप का होता है। हमें हम सबको मिलकर इसको हराना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, मास्टर के लिए खतरा बन सकता है। तो कहता है कमॉन कमॉन, सभी के सभी आ जाओ, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी जो स्पाइडर होती है कहती है तुम आखिरकार एक जिद्दी कीड़े लग रहे हो, और जिद्दी और बद्दे, आज तुम्हें हम मजा चखा ही देंगे सभी के सभी। तभी वो जो मकड़ी होती है उस पर अटैक करती है। वो एक स्पाइडर नेट स्लेव द स्काई एंड द अर्थ यूज करती है उस पर। बीविंग के ऊपर आकर वो नेट पड़ता है। बीविंग उस नेट को अपने ऊपर ले तो लेता है, पर उसको एक ही अपने स्लैश में डैगर के उसको काट देता है। और जो मकड़ी के पीछे आता है उछल कर, और मकड़ी के पीछे अपने डैगर से स्लैश करता है। मकड़ी जोर से चिल्लाती है, उसको दर्द होता है बहुत। फिर मंकी किंग देखता है कि स्पाइडर में तो एक ही झटके एक ही वार में हार गई, और फिर मंकी किंग की तरफ जाता है, कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी मंकी किंग अपने एक थंडर पंच मारता है बीमिंग के ऊपर। बीमिंग कहता है तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, और बीमिंग उसके पंच को डॉज करता है। मंकी किंग का पंच धरती पर टकराता है और कहता है मंकी किंग इसने मेरे वार को डॉज कर दिया इतनी आसानी से। फिर मंकी किंग जो दूसरा जो मेंढक होता है, मेंढक अपने मुंह से कुछ सलाइवा छोड़ता है जो कि एसिड टाइप होता है, और वो एसिड बीमिंग के ऊपर आ रही होती है। बीमिंग हंसता है और मंकी किंग का हाथ पकड़ता है और उसको अपने कवच की तरह इस्तेमाल कर जो एसिड होती है वो मंकी किंग के ऊपर ले लेता है सारी की सारी। मंकी किंग पूरी तरह से जल जाता है उस एसिड में, और तभी सारे हंटर चौंक जाते हैं देखकर, ये कैसे कर रहा है, ये बहुत ही भद्दा लग रहा है। तभी स्नोबॉल को कहता है स्नोबॉल जाओ हमला करो। मंकी किंग देख रहा होता है, स्नोबॉल मंकी किंग पर हमला करती है बहुत तेज, और उसको एक ही पंच में हरा देती है और वो उसका कंकाल मर जाता है मंकी किंग। तो फिर मेंढक बचता है। मेंढक उसे देख रहा होता है कि इसने इसको भी हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे अटैक से इतनी आसानी से मंकी किंग हार गया। तभी बीमिंग कहता है आखिरकार तुम बचे, तुम लास्ट हो, आओ, तुम क्यों डर रहे हो, लड़ो। तभी बीमिंग अपने हाथ उसकी तरफ शैतानी आंखों से उसे पकड़ता है और जोर से आवाज़ आती है वहाँ पर चिल्लाने की, और वो मेंढक भी मारा जाता है, मेंढक को भी हरा देता है। तभी सारे लोग जो हंटर्स होते हैं वो देख कर कहते हैं ये पावर, इतनी ज़्यादा पावर एक इंसान में तो नहीं हो सकती, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में। और बीमिंग को देख कर डर जाते हैं सभी के सभी। कहता है तभी वहाँ पर आवाज़ आती है किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर ऐसे अफरा तफरी मचाने की, वो भी टाइगर कोड के टेम्पल में। तभी बीमिंग पीछे मुड़कर देखता है, और जो ब्लैक विडो होती है, जो स्पाइडर होती है, वो भी कहती है, खुश हो जाती है, टाइगर गुड आ गए आखिरकार हमें बचाने के लिए। हाँ, तभी बीमिंग मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर खड़ा होता है द गोल्डन विंग टाइगर द डिवावर सोल्स, उसका हमें नाम दिखाया जाता है। वो एक फियरस वॉरियर सा दिख रहा होता है टाइगर, असली में ही इन जानवरों का राजा लग रहा होता है। तभी बीमिंग और वो लड़की देख कर चौंक जाती है उसको कि आखिरकार ये टाइगर को लॉर्ड है। और तभी जो मकड़ी होती है वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और कहती है माय लॉर्ड। और वो टाइगर देखता है अपने इधर उधर, उसके सारे जो सैनिक होते हैं वो सारे मरे होते हैं। वो बेयर को उठाता है और उसके दिल में से उसका हार्ट निकाल लेता है, कहता है कचरे कहीं के, और उसके हार्ट को निकाल लेता है। और उसके कहता है तुम एक छोटे से चींटी भर गए इंसान को नहीं हरा सके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसकी हार्ट को निकाल कर अपने हाथ में से उसको एक्सप्लोड कर देता है, मसल देता है, तुम आखिरकार कुछ मेरे लिeutenant कहने के लायक ही नहीं हो। तभी वो जो मकड़ी होती है वो यस देख कर वे हैरान हो जाती है, उसने हमारे सैनिक के ऐसे हमारे मेंबर को ही ऐसे मार दिया, मुझे बच के रहना होगा, कभी मुझे भी मार दे। तभी वो कहता है मे द लॉर्ड प्लीज़ काम, आप शांत हो जाइए, ये लड़का मामूली कोई लड़का नहीं है, ये बहुत ताकतवर है, हम इससे इतनी आसानी से नहीं आए। इसके साथ एक
एंसेंट डीमन भी है कोई एक, इनकी इसकी जो स्पिरिट है, बैटल स्पिरिट, वो भी बहुत ताकतवर लग रही है देखने में। हम यहाँ तक कि मंकी डीमन, द बोन मंकी डीमन भी उसका सामने कुछ नहीं टिक पाया। ये बहुत ही ताकतवर लग रहा है। तभी जो टाइगर किंग है वो तो देखता है आखिर ये जो इसके साथ स्पिरिट है ये अननोन ओरिजिन की लग रही है, इसने मंकी किंग को इतनी आसानी से मार दिया। शायद इस जो स्पिरिट है इसकी इंस्टिंक्ट स्पिरिट कोई लास्ट बची हुई है ये। टाइगर लॉर्ड हंसता है और कहता है इम्प्रेसिव, तुमने मेरे सुपरिटेंडेंट्स को इतनी आसानी से हरा दिया। मैं तुमसे खुश हुआ। मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए तुम्हारी जो बैटल स्पिरिट है उसका हाफ ब्लड चाहता हूँ। अगर तुम मुझे उसका हाफ ब्लड दे दोगे तो मैं तो आज के इंसिडेंट को बिल्कुल भूल सकता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तभी कहता है कि अगर मैं इस चीज़ को मना करूँ, बीबिंग कहता है, तो तभी वो कहता है अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, नहीं तो मैं अपने इस टावर में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूँगा कि मेरे सुपरिटेंडेंट्स, मेरे जो लिeutenants थे वो इतनी आसानी से हार गए, वो भी बिगिनर लेवल से। तो कहता है तुम्हें मेरे अपनी बैटल स्पिरिट का हाफ ब्लड देना होगा जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी कर सकूं। और स्नोबॉल उसकी तरफ घुरा रही होती है। तभी वांग लड़की जो होती है वो कहती है नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अगर तुमने इसको अपनी इंस्टिंक्ट स्पिरिट का ब्लड दे दिया तो ये एक डीमन एम्परर में ताकतवर बन सकता है, रैंक हासिल कर सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे अगर ये एक बारी पावरफुल बन गया। तभी टाइगर किंग ये बातें सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है लड़की तुम अपना मुंह बंद करोगे नहीं करोगे, और उस पर हमला करता है अपने पंजों से। तभी बीमिंग लड़की मुड़कर देखती है, ओह नो मैं तो गई। और तभी बीमिंग अपने पंजे से अपने हाथ में एक एनर्जी लगाकर उसके हाथ ब्लॉक कर लेता है, उसके वार को डीमन किंग के उस लड़की को बचा लेता है। कहता है मेरे होते तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी बीमिंग अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करता है और एक अटैक करता है, द रम्बलिंग ओब्लिटरेशन पंच, और उस टाइगर गॉड पर हमला करता है जोरदार। टाइगर गॉड दूर जाकर घसीटता हुआ जाता है और कहता है लुक्स लाइक तुम सिर्फ बात के नहीं हो, अब मुझे देखना ही होगा। आखिरकार हम फाइट से ही डिस्कस कर लेते हैं और दोनों अपनी पावर को आजमा ही लेते हैं। आखिरकार वो लोग जो कह रहे थे वो सच है या नहीं वो देख ही लेते हैं। तभी बीमिंग कहता है कम जल्दी आओ आगे सामने, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ तुमसे। टाइगर वॉर एक अटैक यूज करता है उन पर, द आर्ट ऑफ द sunken अर्थ। सभी हंटर्स चौंक जाते हैं। जमीन में से स्टोन्स के पियर्स निकल के आते हैं और कहते हैं बियर्स, और बहुत सारे स्टोन्स के पियर्स एरोस बीमिंग पर हमला करते हैं। कहता है वेयर आर यू गोइंग, अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो मेरे अटैक से, सामना करो। तभी बीमिंग उसके अटैक को देखकर उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है और आसमान में जंप लगा रहा होता है। उस टाइगर गॉड के अटैक बीमिंग पर हमला होते हैं सारे के सारे। बीमिंग उस एक पंच से ही उसके सारे अटैक जो स्टोन्स उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है और दोबारा से पंच टाइगर गॉड पर हमला करने के लिए आता है। टाइगर गॉड चौंक जाता है और जो पंच होता है वो अपने पेट में डायरेक्ट लेता है, पर बीमिंग अब की बार चौंक जाता है क्योंकि वो अटैक उस पर असर नहीं करता है। टाइगर वुड अपने अंदर से और ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और वहाँ पर धुआं स्मोक धूल मिट्टी उड़ रही होती है। तभी बेबी टाइगर गोड देख रहा होता है उसके अंदर से बिजली निकल रही होती है और वो फिर एक अटैक करता है। टाइगर गोड क्लो पंजा अटैक करता है, उसके पंजे में से बिजली निकल रही होती है और कहती है अब तुम मरोगे। बीबिंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। बीबिंग उसके हमले को डॉज करने के बजाय वहाँ से भागने लगता है और उसके सर पर पैर टेक कर उछल कर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वो उसके वहाँ पर मेंढक भी होता है। तभी वो कहता है लिटिल पेस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लॉर्ड को इस तरह से ट्रिक्स मजाक करने की। तभी कहता है आज ये लॉर्ड तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा मर्डर करके ही रहेगा, तुम्हारा कत्ल कर देगा। तभी वो बीमिंग उस मेंढक को देख कर हंसता होता है और मेंढक बस क्वेश्चन मार्क में होता है कि अब क्या करने वाला है। बीमिंग उस मेंढक को एक जोरदार लात मारता है और टाइगर गोड के ऊपर भगा देता है। टाइगर गोड जोर से चिल्लाता है मोरन कहेंगे मेरे रास्ते से हटो, और उसको अपने क्लोज से काट देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेंढक अपने सैनिक को ही मार देता है। तभी बीमिंग कहता है मैजेस्टी ने अपने ही बेर भालू और अपने सैनिकों को सभी को मार दिया, आखिरकार जब ये बाद में पिट जाएगा तो इसको बचाने के लिए कौन आएगा। तभी टाइगर की गोड कहता है इंस्टेड ऑफ मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करो, तुम अभी पोजीशन में नहीं हो मेरी केयर करने वाले। तभी कहता है तुम्हें मेरी एडवाइस ले लेनी चाहिए। बीमिंग कहता है, बीमिंग मकड़ी को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तुम्हारे लॉर्ड ने तुम्हारे 2 साथियों का खून तुम्हारी सामने करा है और अगली बारी तुम्हारी है, देख लेना। बोल मकड़ी सोच रही होती है कुछ। तभी बीमिंग टाइगर गोड कहता है क्या तुम मेरे आदमियों को रेवोल्यूशन करने के लिए भड़का रहे हो, उनको
और कहता है मैं तुम्हें सच सच बता दूं, टू डाई फॉर दिस लॉर्ड, मेरे मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है मेरे सैनिक। हंड्रेड्स चाहे लाखों लोग, कोई मुझे बिट्रे करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तभी बीविंग कहता है ये अकेली तुम्हें हरा नहीं पाएगी, पर अगर मैं इसका साथ दूं तो ये मेरे साथ मिल जाए तो हम दोनों मिलकर तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। तभी जो टाइगर कोड कहता है इस ए लिटिल स्पाइडर, क्या तुम इसके साथ मिलकर मुझे हराना चाहती हो? तभी वो लौकड़ी कहती है नहीं नहीं मास्टर लॉर्ड, आप शांत हो जाइए, मैं आपकी सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं सकती, मेरे दिमाग में ये आ भी नहीं सकता आपको हराने के लिए मैं किसी का सहारा लूँगी। तुमने सही कहा, तो मैं तुम्हें एक लास्ट टास्क देता हूँ, तुमने इन सभी मेंबरों को मारना है इसके टीम के, और इसकी जो स्पिरिट है उसकी लाइफ मुझे देनी है लाके। मकड़ी बिल्कुल सोच में रह जाती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लड़के को तो मैं हरा ही नहीं पाई, मैं इनको सबको कैसे मार सकती हूँ। और ये चैप्टर 48 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेके आऊँगा।